वचन कहता है तुम मेरे नजदीक आओगे तो मैं भी तुम्हारे नजदीक आऊंगा। आज परमेश्वर के नजदीक आने का, दिल से उसके नजदीक आने का चुनाव कीजिए, ताकि वो भी आपके नजदीक आकर आपके दिल में बसे हुए हर एक विचार, कल्पना, विचार, सोच को आज अपने नियंत्रण में ले और आपको स्पर्श करके आज हर उस चीज से छुटकारा दे जिसमें आप संघर्ष करते हैं। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो बच्चों की समस्या हो, चाहे परिवार की समस्या हो, चाहे भविष्य के डर हो, हर एक चीज में आज परमेश्वर के स्पर्श का अंगीकार कीजिए, क्योंकि उसके छूने से हर चीज बदल जाती है। सीखी तेरी अंदर आप, सीखी तेरी अंदर आप, सीखी तेरी अंदर आप, सीखी तेरी अंदर आप, पापा पापा परी अंदर आप, सीखी तेरी अंदर आप। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद सच्चे जीवित पिता। आइए पिता हमारे बीच में विराजमान होइए पिता, अपने लोगों में चले फिरे और अपने लोगों में अपने राज्य को स्थापित करें मेरे पिता, ताकि आपके राज्य की भरी पूरी का अनुभव हम में से हर एक लेने वाला बने पिता, क्योंकि आपके राज्य में प्रभु हर एक घटी की पूर्ति है मेरे पिता परमेश्वर। आज हमें उस राज्य में प्रवेश करने में पिता, उस राज्य का अनुभव लेने में, उस राज्य का प्रभु आज प्रचार करने में हमारी सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। खुशियाँ बनाए
Thank you, Lord. Thank you, Father. Rabashi, Bibirianda, Rabasi, Katara, Bashi, Kirianda, Raba. Sila, la, 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 Baba, Barianda, Rabashi, Bibirianda, Rabasi, la, 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 Barianda, Raba. Thank you, Jesus. Katara, Bashi, Kirianda, Raba.
हालात भले ना लगे प्रभु, समाज प्रभु आज शायद हमें भला ना लगे, लेकिन धन्यवाद कि तू भला है प्रभु जी, और तू हमारे लिए हर बात में भलाई को लेकर आता है पिता। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं मेरे पिता। आपने खुद हमसे ये वायदा किया है कि सब बातें मिलकर पिता आज हमारे जीवन की हर एक उतार चढ़ाव प्रभु जी, हर एक बीमारी, हर एक घटी प्रभु, सभी बातों में आप हमारे लिए प्रभु जो आपसे प्रेम करते हैं पिता, हमारे लिए जो आपके उद्देश्य से चुने गए हैं भलाई को लाएंगे मेरे पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज प्रभु सिर्फ हमारा विश्राम आप में है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप भलाई के स्रोत है पिता। आज इस भरी बाहों में, इस भरे उपस्थिति में बने रहने का अनुग्रह हमें दीजिए मेरे पिता, कि आज हम प्रभु कहीं और नहीं, आप में अपने विश्राम को पाने वाले बने, आप में अपने प्रभु आज सामर्थ्य और बल को पाने वाले बने पिता, क्योंकि आप ही का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु हमें संसार से नहीं, आप में बल पाने में मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज हमें से हर एक पर पवित्र आत्मा अपना नियंत्रण लेकर पिता हमें प्रभु मरियम का भाग चुनने का अनुग्रह प्रदान कीजिए पिता। आपने कहा मार्था मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन एक ही बात आवश्यक है जो मरियम ने चुन ली, जो उससे कभी ना छीनी जाएगी पिता। आज उस स्थान को प्रभु जो कभी हमसे छीना ना जाए प्रभु जी, आज उस स्थान में प्रवेश करने में, उस स्थान में ठहरने में पिता, उस स्थान में प्रभु अपने आप को मजबूत करने में हमें से हर एक की मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आए आपके बेटे बेटियों को आपके हाथों में सौंपते हुए पिता, ये सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. आइए इस समय हम इससे पहले कि आज के वचन में जाएं, प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को तैयार करते हैं। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Lord। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज अपने अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते प्रभु आप आइए और हम में से हर एक जीवन की सहायता मदद कीजिए यीशु के नाम से, कि आज प्रभु हम आपके वचन को, आपकी इच्छा को, आपकी योजना को सुनने वाले, समझने वाले बन सके और उस पर चलने वाले बन सके प्रभु। आज जैसे वचन कहता है परमेश्वर कि सिर्फ वचन के सुनने वाले ना बनो, आज प्रभु हमें सिर्फ वचन के सुनने के लिए नहीं प्रभु, आज प्रभु हमें वो मन दीजिए जो आपके वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ परमेश्वर। आज धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ आज प्रभु हम अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए विश्वास से ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है हम जो 21 दिन की प्रार्थना जो कि मार्च 1 से लेकर मार्च 21 तारीख तक शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में काफ़ी सारी बेसिक बातें हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। उपवास और प्रार्थना हर एक मसीह को परमेश्वर ने एक सामर्थ्य हथियार के रूप में दिया गया है, और खास करके मुश्किल परिस्थितियों में, मुश्किल समयों में परमेश्वर के लोगों ने अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना करने का चुनाव किया। और हर बार जब परमेश्वर के लोगों ने उपवास और प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ्य से उस समय पे काम किया, छुटकारा किया, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, और जो उनसे उन्होंने मांगा था उससे कहीं बढ़कर दिया। और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो
परमेश्वर के वचन से कि कहां कहां लोगों ने किस लिए उपवास किए वो समझेंगे। और इस समय जब हम 21 दिन का प्रार्थना और उपवास में जा रहे हैं तो हम क्यों उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम एक्सोडस यानी कि निर्गमन 34 अध्याय उसका 27 और 28 वचन पढ़ते हैं। निर्गमन 34 अध्याय उसका 27 और 28 वचन। आप में से जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर कोई ऊंचे शब्द में पढ़ना चाहे तो इस समय पढ़ सकते हैं। और यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधता हूँ। मूसा तो वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और जब तक ना तो उसने रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। यहाँ पे मूसा नाम के व्यक्ति ने 40 दिन और 40 रात बिना भोजन और बिना पानी के टोटल यानी कि फुल फास्टिंग शुरुआत की। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में था, परमेश्वर के वचन सुन पा रहा था, परमेश्वर से अपना सामर्थ पा रहा था, इसलिए ना उसने खाना खाया ना पानी पिया, और 40 दिन तक वो परमेश्वर के सामर्थ से भरता रहा, इतना कि जब वो नीचे आया तो लोग उसके चेहरे को देखने के लिए उनके लिए मुश्किल हो गया था। हम ये 40 दिन फुल फास्टिंग परमेश्वर की सहायता या अगुवाई या परमेश्वर के वचन के बगैर ना करें तो बेस्ट होता है, क्योंकि ये एक मिरेकल है, एक चमत्कार है कि 40 दिन और 40 रात ना सिर्फ भोजन के बगैर लेकिन कोई भी लिक्विड या पानी के बगैर एक व्यक्ति जीवित रह पाया। दूसरा, जब हम देखते हैं एजरा नामक एक याजक ने उपवास और प्रार्थना की, क्योंकि वो परमेश्वर की सुरक्षा चाहता था। परमेश्वर के जो भी मंदिर के सामान था जो कि राजा चुरा के ले गए थे, वो राजा ने उन सब चीजों को जो कि सोने चांदी की चीजें थी और वो बहुत कीमती थी, वो सब वापस लौटाई। और एजरा ने कहा था परमेश्वर हमारी सुरक्षा करेगा, इसलिए उसने उपवास और प्रार्थना करने का चुनाव किया। एजरा चैप्टर 8 उसका 21 से लेकर 23 वचन तक पढ़ते हैं, और जहां पे एजरा नामक याजक ने सारे इजरायलियों के साथ परमेश्वर की सुरक्षा के लिए उपवास प्रार्थना किया। आप में से कोई पढ़ सकते हैं? तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कहकर चूक गए थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उनका बल और कोप उनके विरुद्ध है। ओके, तो यहाँ पे एजरा नामक याजक ने किस बारे में उपवास और प्रार्थना की कि परमेश्वर हमारे रास्ते में हमारे 23 वचन पढ़ा है, शायद बचा है, तो हमने उपवास और प्रार्थना किया और परमेश्वर के मुख को खोजा और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, राइट, है ना। सो यहाँ पे एजरा नामक व्यक्ति ने इसलिए प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें रास्ते में अगुवाई करे, हमारी सुरक्षा करे, हमारे बाल बच्चों की सुरक्षा करे, और जो परमेश्वर राजा ने हमें आशीषें दी है या जो पोजेशन दिया है, जो सोने चांदी के बर्तन हैं जो कि बहुत कीमती है, वो सारों की सुरक्षा के लिए एजरा ने उपवास और प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उस उपवास और प्रार्थना का उत्तर दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया। और यहाँ पे कहते हैं कि परमेश्वर राजा से वो सिपाही मांगने से शर्माता था, क्योंकि उसने कहा था हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है,
अगर वो जाके राजा को कहता कि हमें सिपाही दे, तो वो राजा कहता कि तो जब तुम्हारा परमेश्वर सामर्थी है तो तुम्हें सिपाही किस लिए चाहिए। और यहाँ पे एजरा नामक व्यक्ति ने परमेश्वर की अगुवाई, सुरक्षा और परमेश्वर के आगे जाने के लिए प्रार्थना और उपवास की, क्योंकि वो रास्ता नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था कैसे सुरक्षित रास्ते से वहां पे इजराइल पहुंचे। तीसरी जगह हम देखते हैं यशाया 58:58 और उसका 3 से लेकर 10 वचन पढ़ते हैं, और जहां पे परमेश्वर का वचन यशाया 58 उसका 3 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं। अगर आप में से कोई पढ़ पाते हैं यहां से तो पढ़ सकते हैं। वे कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुन, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। ओके, तो यहाँ पे परमेश्वर कैसा उपवास चाहता है उसके बारे में भी बात की, आगे भी है शायद। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर पर झाऊ की नाई झुकाना और नीचे टाट बिछोना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश हो फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरे अधर्म तेरे आगे आगे चलेगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। आमीन। तो यहाँ पे जो वचन कहता है किस किस बातों के लिए परमेश्वर उपवास का फल देगा, तेरा घाव अति शीघ्र भर देगा, तेरी धार्मिकता मार्ग में तेरे आगे आगे मार्गदर्शन करेगी, प्रभु की महिमा तेरे पीछे पीछे तेरा रक्षक बनकर तेरी रक्षा करेगी, और जब तू प्रभु मुझे संकट में पुकारेगा और वह तुझको उत्तर देगा, तू उसकी दुहाई देगा और वह तुझसे कहेगा मैं हाजिर हूं, मैं प्रस्तुत हूं। यदि तू अपने मध्य से दूसरों को गुलाम बनाना और लोगों पर उंगली उठाना, दुष्ट वचन बोलना दूर कर दे, यदि भूखे व्यक्ति के लिए अपने भंडार गृह खोल दे, पीड़ित मनुष्य के प्राण को संतुष्ट करे, तो तेरा आनंद का प्रकाश अंधेरे में चमकेगा। परमेश्वर यहाँ जिस उद्देश्य के लिए उपवास प्रार्थना करवाना चाहता था, उस उद्देश्य को इजराइल भूल चुका था। इजराइल को याद था कि उनको अच्छे कपड़े नहीं पहनने हैं, टाट ओढ़ कर चलना है, अपने सर पे राख डालना है, ये सारी विधियां याद थी, लेकिन जो मन की तैयारी थी वो भूल चुका था इजराइल। और परमेश्वर चाहता था कि उनके मन से उपवास के फल, यानी कि वो जो मनमानी कर रहे थे अब तक, परमेश्वर चाहता था उससे मुड़े, बजाय कि रिचुअल यानी कि ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करते रहे। यहाँ पे एक और वचन देखेंगे जहां पे उपवास के बारे में परमेश्वर ने इजराइल से बात की। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन पढ़ेंगे। योएल नबी 2 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन। हम इसके बाद जो है हम जिस बात के लिए उद्देश्य से उपवास कर रहे हैं उस बारे में बात करेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का संदेश है, अब भी तुम पूर्ण हृदय से उपवास करते, शोक मनाते, रोते हुए मेरे पास लौटो,
पश्चाताप करने के लिए अपने वस्त्र नहीं, अपना हृदय फाड़कर और परमेश्वर के प्रभु की सामने वापस लौटो। वो कृपालु और दयालु है, विलंब से क्रोधी और महाकरुणा सागर, वह दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे परमेश्वर जो उपवास के बारे में बात कर रहा था कि किस तरीके से उपवास करना है, शोक मनाते हुए पश्चाताप के साथ, अपने वस्त्र फाड़ने नहीं, क्योंकि उपवास में लोग जो पहले करते थे अपने वस्त्र फाड़ कर उपवासी दिखाते थे। और परमेश्वर कहता है मैं वस्त्र फाड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तुम अपने मनों को फाड़ कर परमेश्वर के पास लाओ और मन से अपने आप को परमेश्वर के पास लाकर उपवास करो। नए नियम में जब हम उपवास प्रार्थना की बात देखते हैं तो मत्ती 6 अध्याय उसका 16 से 18 वचन में परमेश्वर ने फिर से, यीशु मसीह ने नए नियम में भी उपवास प्रार्थना की बात की। कई बार विश्वासी सोचते हैं सिर्फ पुराने नियम की ही बातें हैं जो उपवास करके प्रार्थना करना है। नए नियम में यीशु ने कहा जब तुम उपवास करते हो, शुरुआत कही जब तुम उपवास करते हो, ठीक है। इन इंग्लिश इट सेज whenever you pray, whenever you fast, ठीक है। परमेश्वर ने कभी चुनाव नहीं दिया उपवास का कि अगर तुम उपवास करना चाहो तो इस तरीके से करना। परमेश्वर ने कहा जब तुम उपवास करो, इसका मतलब परमेश्वर आशा रखता था कि हर वो विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति उपवास और प्रार्थना करेगा। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखा है तुम अपने मुंह को उदास बनाकर उपवास नहीं करोगे, अपना मुंह लटकाए हुए, जैसे संसार करता है, मुंह लटकाए हुए सबके सामने घूमते रहना, सारे पूछे क्या हुआ बहन, क्या हुआ भाई, वो आज मैंने उपवास किया है, और अपने आप को पवित्र दिखाना और लोगों की वाहवाही, प्रशंसा या धार्मिक अपने आप को दिखाना। इसके लिए परमेश्वर ने कहा तुम इस तरीके से उपवास नहीं करोगे। जब तुम उपवास करोगे तो वचन कहता है किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने उपवास किया। और यहाँ पे लिखा है वो लोग अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा बना लेते हैं जिससे कि लोग समझे कि वो उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से सच कहता हूं वो अपना पुरस्कार पा चुके जब लोगों की वाहवाही प्राप्त कर लेते हैं। जब तुम उपवास करते हो, विश्वासियों को कहा गया अपने सिर में तेल लगाओ, अपने मुंह को धो लो, जिससे कि लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये दिखाई दे कि तुम उपवास करते हो। तुम्हारा पिता जो अनदेखी चीजों को देखता है वो तुम्हें पुरस्कार देगा। परमेश्वर ने जब उपवास करे तो हमें पर्सनल फास्टिंग के बारे में बात की है। मत्ती 4 अध्याय और 2 वचन में यीशु ने खुद उपवास किया। यीशु ने सिर्फ फरीसी सदूकों की तरह बातें नहीं की कि तुम उपवास करना। वचन कहता है यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास करता रहा। इसके बाद उसे भूख लगी। विशेषज्ञों का कहना है शायद वो खाने के उपवास कर रहा था क्योंकि उसको प्यास नहीं लगी थी। 40 दिन के बाद अगर वो पानी का भी उपवास कर रहा होता तो शायद प्यास पहले लगती है और भूख बाद में लगती है। लेकिन यहाँ पे उसने वचन स्पष्ट कहता है कि उसको भूख लगी और शायद वो खाने का उपवास कर रहा था। मत्ती 9 अध्याय 15 वचन में अगर हम देखते हैं तो वहां पे यीशु के चेले के पास एक समस्या लेकर लोग आए और जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो ये बात है कि लोगों को या चेलों को उपवास क्यों करना है। आइए हम पहले मत्ती चैप्टर 9 उसका 15 वचन से देखेंगे। यीशु ने उनसे कहा जब तक दूल्हा उनके साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा तब वे उपवास करेंगे। और यीशु ये सारे चेलों के बारे में, सारे लोग जब उपवास करे, जब यीशु उनके साथ नहीं है तो यीशु की इच्छा थी कि हर एक व्यक्ति उपवास और प्रार्थना करे। हम जो VFC में विश्वास करते हैं
कि उपवास हमें इसलिए नहीं करना है कि हमारे घर में भोजन नहीं है, उपवास हमें इसलिए नहीं करना है कि हमारे पास पैसे खरीदने के लिए, भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, उपवास हमें इसलिए नहीं करना कि हम आज काम काज में भागते भागते हम खाना भूल गए हैं। उपवास हमें इसलिए करना है कि परमेश्वर से हम सुनना चाहते हैं और खाया पिया हुआ शरीर, आराम किया हुआ शरीर परमेश्वर के वचन को सुनने में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। जब भी आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कोशिश कीजिए कि उस समय आप भूखे हो और परमेश्वर की आवाज को आप ज्यादा क्लियरली सुन सकते हो, क्योंकि जब आप खा पी लेते हो तो आपके शरीर को वो सारी बातें मिल जाती है। और वचन कहता है, पुराने नियम में भी यही हुआ कि जब वो वायदे के देश में गए, खा पी के तृप्त हो गए और उन्होंने कहा, कौन है वो परमेश्वर जिसकी हम उपासना करें, जिनकी हम आराधना प्रार्थना करें, और क्यों करें? क्योंकि हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए, हमारे शरीर को चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इसीलिए कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, खाना हमारा परमेश्वर नहीं है। ठीक है, एक जगह पौलुस कहता है कि उनका भोजन या उनका पेट ही उनका परमेश्वर है। वो सब कुछ करते हैं इसलिए कि उनके पेट को जो अच्छा लगता है वो उसमें डाल सके, और इसलिए संसार आज कमाई करता है, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है ताकि अच्छे भोजन को अपने अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के लिए इकट्ठा कर सके। लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। आज हमारा परिश्रम अगर अच्छा खाने के लिए है, सुबह से लेकर शाम तक हमें बस अच्छा खाना ही समझ में आता है और हमारा ध्यान सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ खाने 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 पे लगा रहता है। ब्रेकफास्ट में क्या है, लंच में क्या है, डिनर में क्या है, स्वीट में क्या है, डेजर्ट में क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, और यही हमारा जीवन चल गया है, तो हमारा परमेश्वर शायद प्रभु यीशु मसीह नहीं रहा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा भोजन और हमारा एपेटाइट, हमारा पेट बन गया है। और जब पेट परमेश्वर बन जाता है तो हम संसारिक व्यक्ति से कुछ भी अलग नहीं है। एक व्यक्ति अगर जो अपने आप को विश्वासी कहता है और हफ्ते में एक बार वो अपने शरीर को उपवास प्रार्थना के द्वारा नियंत्रण नहीं कर सकता, वो अपने आप को विश्वासी ना कहे तो बेहतर रहता है। क्यों? क्योंकि हम जीते हैं खाने के लिए और शायद मरना पड़ेगा तो लड़ने मरेंगे खाने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज खाना पीना हो गया। प्रेरितों के काम में अगर हम 13 अध्याय देखेंगे, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से 3 वचन में पूरी कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। अंतियोक की कलीसिया, वहां पे प्रबोधक थे, वहां पे शिक्षक थे, कहा जाता है कि वहां पे बहुत ही धनी लोग थे, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग थे, हेरोद राजा के परिवार से लोग थे, और फिर भी सारे के सारे उपवास प्रार्थना कर रहे थे। हम सोचते हैं हमारे पास दान वरदान है, हमारे पास परमेश्वर की सारी आशीष है, हमारे पास धन दौलत है, हमारे पास सब कुछ है, हमें उपवास करने की क्या जरूरत है? प्रेरितों के काम 13 अध्याय में कलीसिया के पास सब कुछ था। दान वरदान थे, भविष्यवाणी का वरदान था, शिक्षा देने का वरदान था, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार करने का वरदान था। आज सबसे धनी व्यक्ति थे, राजा के परिवार के लोग विश्वास में आए हुए थे, इन्फ्लुएंशियल लोग, यानी कि जिनकी पहुंच बहुत अच्छी है, जो अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पद वाले लोगों को जानते थे, वे सारे लोग मौजूद थे। फिर भी पूरी कलीसिया वचन कहती है उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर से मार्गदर्शन चाहती थी। और हम कई बार सोचते हैं हमारी कलीसिया में
ना तो पवित्र आत्मा के दान वरदान है, ना हमारी कलीसिया के पास ऐसी ऊंची ऊंची लोगों तक पहुंच है, और ना ही हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग ना होते हुए भी हम उपवास और प्रार्थना के प्रति बहुत ही सूखा रवैया दिखाते हैं। हम सोचते हैं हमारे पास 3 वक्त की रोटी है, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, अच्छे कपड़े हैं, घर है, काफी है इतना। जबकि कलीसिया के पास इससे कहीं बढ़कर था, फिर भी वो उपवास और प्रार्थना करने का चुनाव कर रही थी। आज अंत्योकिया की कलीसिया ने उपवास और प्रार्थना की, और परमेश्वर इस तरीके से उपवास प्रार्थना की, पवित्र आत्मा आया और कहा कि साउल और बारनाबास को मेरे काम के लिए, कलीसिया स्थापना के लिए अलग किया जाए। और आज हमारी कलीसिया में जो सबसे ज्यादा लैकिंग है वो है परमेश्वर की बुलाहट को निजी रूप से सुनना। क्या कभी आपने जाना परमेश्वर ने आपको क्यों बचाया, क्यों अंधकार से बाहर लाया, क्यों परमेश्वर ने आपके जीवन में सामर्थ्य के काम किए, क्यों आपके मन को परमेश्वर ने मूर्ति पूजा से हटाया, आज सारी जादू टोना की शक्तियों से आपको बाहर निकाला, हर एक अंधविश्वास से बाहर निकाला, हर एक श्रापों को तोड़ा, हर एक बंधनों को तोड़ा, और आज भी तोड़ रहा है। क्यों कर रहा है परमेश्वर ये सब? कभी आपने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर तू मेरे जीवन से चाहता क्या है? और यहाँ पे कलीसिया शायद पूछ रही थी, परमेश्वर तू क्या चाहता है हमारी कलीसिया से? और परमेश्वर ने कहा, बारनाबास और साउल को जिस काम के लिए मैंने उनको बुलाया है, परमेश्वर ने ऑलरेडी उनको बुला रखा था, उस काम के लिए कलीसिया को कहा गया उनको अलग करें। आज जब हम उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले समझना है उपवास क्या है। उपवास है अपने जीवन से खाने को हटाना, परमेश्वर के आगे नम्र होना, परमेश्वर की इच्छा को खोजना, और परमेश्वर से कहना, परमेश्वर तू मेरे जीवन से क्या चाहता है? क्यों तूने मुझे बचाया? क्यों तूने मेरे जीवन में इतने चमत्कार किए? क्यों तूने मेरे जीवन को अंधकार से बाहर निकाला? क्यों आज भी सामर्थ का काम कर रहा है? क्यों तूने मेरे मन को पाप से मोड़ा? क्यों परमेश्वर तूने मुझे ही अपने परिवार से चुना? क्यों? और ये पूछना और उसका जवाब प्राप्त करना, वो है उपवास और प्रार्थना करना। और यहां पे चेलों ने, जो कि परमेश्वर के बुलाए गए जन थे, आज हम मत्ती चैप्टर 17 में जाएंगे। यहां पे एक घटना हुई जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना थी। आइए हम देखते हैं मत्ती 17 अध्याय और उसका 14 से लेकर 18 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 17 अध्याय 14 से लेकर 18 वचन। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तब एक मनुष्य आया। यहाँ पे यीशु पहाड़ पर चढ़ा था और यीशु का ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ट्रांसफिगरेशन यानी कि बदलाव हो गया, और 3 चेले उनके साथ थे और सारे के सारे उस कन्फिगरेशन से पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। जब वो नीचे उतरते हैं तो एक बड़ी भीड़ थी और एक मनुष्य आया, यीशु के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु मेरे पुत्र पर दया कीजिए, वह मिर्गी का रोगी है। जब उसे दौरा पड़ता है तब उसे बहुत कष्ट होता है, वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसको आपके चेलों के पास ले आया किंतु वे उसको ठीक नहीं कर सके। और आप बोलोगे कौन सी बड़ी बात है, चेले एक केस को ठीक नहीं कर पाए। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर आप इससे पहले जाके देखेंगे मत्ती 10 अध्याय में यीशु ने सारे चेलों को एक अधिकार दिया था। मत्ती 10 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। मत्ती 10 अध्याय 1 वचन, और यहां पे लिखा है, उसने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर
सभी के सभी को अशुद्ध आत्मा को निकालने का, हर तरीके की बीमारी और दुर्बलता को दूर करने का अधिकार दे दिया था। मत्ती 10 अध्याय में उसने 12 चेलों को 12 के 12 को अधिकार दिया था कि वो अशुद्ध आत्माओं को निकालेंगे, हर तरीके की बीमारी को ठीक करेंगे, हर तरीके की दुर्बलता को दूर करने का अधिकार दे दिया था। और यहां 3 चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु के साथ पहाड़ पर जा रहे हैं और बाकी के 9 चेले नीचे हैं और 9 के 9 मिलकर एक व्यक्ति को ठीक नहीं कर पाए। और इसलिए चेलों को बड़ी शर्मिंदगी हुई कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है लेकिन हम तो इस व्यक्ति को ठीक नहीं कर पा रहे। और इसलिए आज हम पढ़ेंगे आगे क्या हुआ। 17 अध्याय 14 वचन से लेकर हम देखते हैं यीशु के पास लाया परंतु वे उसे स्वस्थ नहीं कर सके। 17 वचन में यीशु ने कहा, अविश्वासी और भ्रष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हें सहता रहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और उसमें से निकल गया और वो लड़का उसी घड़ी स्वस्थ हो गया। यीशु के डांटने से वो व्यक्ति ठीक हो गया। अभी चेलों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बाद में शिष्य एकांत में यीशु के पास आकर पूछा, हम लोग उसको क्यों ठीक नहीं कर सके। और यीशु ने कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण, और दूसरा ऐसी जाति के जो है उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं निकलते। 2 रीजन बताए कि अपने दिए गए अधिकारों का, परमेश्वर के दिए गए सामर्थ का उपयोग चेले क्यों नहीं कर पाए, विश्वास की कमी और उपवास और प्रार्थना की कमी। और यीशु क्यों निकाल पाया, मैं विश्वास करता हूं यीशु चेलों से ज्यादा उपवास प्रार्थना करता था, जबकि वो खुद परमेश्वर का बेटा था, जबकि वो खुद परमेश्वर था, फिर भी इस शरीर में रहकर उसने उपवास और प्रार्थना रेगुलर करने का चुनाव किया। कितना आपको और मुझे ज्यादा जरूरत है उपवास और प्रार्थना करने की। आज आप और मैं सोचेंगे मुझे क्या जरूरत है उपवास और प्रार्थना करने की, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेरितों के काम, मार्क चैप्टर 16 मरकुस चैप्टर 16 के आखिरी वचनों में एक बात कही जो हम सभी को करना बहुत जरूरी है। मार्कुस 16 उसका 15 वचन से, तब यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाओ और प्रत्येक जीवन को सुसमाचार सुनाओ। 16 वचन, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा वह बचाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। 17 वचन, विश्वास करने वालों में ये सारे चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वह सांपों को हाथ से उठा लेंगे, यदि वे विष वाला कोई चीज खा पी लेंगे तो उन्हें हानि नहीं होगी, वो रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। आप में से कितने कहते हैं हम विश्वासी हैं और हम ये सारे चिन्ह हमारे जीवन में पूरे हो गए। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को हाथों से उठा लेंगे, विष पिएंगे तो भी उसको कोई हानि नहीं होगी, रोगियों पे हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या हमने विश्वास किया? फिर चिन्ह कहां है? और इसी बात के लिए हम 21 दिन की उपवास और प्रार्थना करने जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है?
परमेश्वर जो आपके जीवन से, जो मेरे जीवन से चाहता है, वो अभी तक हमने शुरू ही नहीं किया। और हम अपने आप को बड़े आत्मिक और बड़े ही सामर्थी, बड़े ही महान चेले समझते हैं, जबकि 5 में से मेरे हिसाब से हम में से एक काम भी अभी तक पूरा नहीं किया हमने। हमारे जीवनों से एक भी सामर्थ्य का काम ना होने के बाद हम कहते हैं हम तो बहुत बड़े विश्वासी हैं, हमने तो बहुत सारी चीजें कर ली, बहुत आज्ञा मान ली, बहुत कर लिया। परमेश्वर ने कहा विश्वास करने वालों में ये 5 चिन्ह होंगे। और आज क्यों नहीं है? क्योंकि हमने भोजन को परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे रखा है। बिना परमेश्वर का वचन पढ़े हम महीनों गुजार सकते हैं, बिना खाए हम एक दिन या एक मील भी छोड़ नहीं सकते। और आज जो हमारा उपवास और प्रार्थना का विषय है वो है कमीशन फॉर गॉड, परमेश्वर के द्वारा अधिकार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति कैसे बनना है। और जो हम देखने जाने वाले हैं 21 दिन में, हम हर रोज परमेश्वर के वचन से, यहोशुआ के जीवन से, हम कहानी के माध्यम से देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने यहोशू नामक, जो कि मूसा का डिसाइपल था, कैसे उसको साधारण व्यक्ति से चुनकर कैसे उसको देश का अगुवा बनाया और कैसे उसने परमेश्वर की हर एक बातों को समझा। 21 दिन में हम 21 प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से, यहोशू के जीवन से सीखते हुए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं भी आपका चुना हुआ, आपका विश्वासी, जैसा आप चाहते हैं, जो योजना आपने मेरे जीवन में रखी है वैसा पूरी करने वाला विश्वासी बनना चाहता हूं। और आप में से जितने लोग अपने आत्मिक जीवन से संतुष्ट है वो कृपया इस फास्टिंग प्रेयर को ना रखें। लेकिन जब भी आपको लगे कि मैं बहुत कर लिया मैंने, मरकुस 16 अध्याय उठाकर अपने आप को जांच ले, कितनी बातें मैं कर चुका हूं, कितनी बातें परमेश्वर ने मेरे जीवन से कर ली है। और अगर आप में भूख है आत्मिक सामर्थ्य की, आपको प्यास है कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से, क्यों उसने मुझे चुना है और मैं वो सब कुछ बनना चाहता हूं जो परमेश्वर मेरे जीवन के लिए चाहता है, तो ही इस उपवास प्रार्थना 21 दिन में शामिल हो। उद्देश्य क्लियर है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विश्वासी बनना। परमेश्वर ने जिस अधिकार के स्थान पे कलीसिया को, विश्वासी को रखा है, उस अधिकार के स्थान पर मैं, मेरा परिवार, मेरे कलीसिया उस स्थान पर पहुंचे, उस बात के लिए हम 21 दिन उपवास रख रहे हैं। और अगर इससे अलग आप कोई भी उद्देश्य के साथ उपवास रखना चाहते हैं तो इस समय पे नहीं, आप जब चाहे तब और रख सकते हैं। ये 21 दिन की उपवास प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के लिए है, जिस लिए परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं वैसा विश्वासी बन सकूं। जिस स्थान पे परमेश्वर मुझे देखना चाहता है उस स्थान पे मैं पहुंच सकूं। जिस सामर्थ्य के साथ परमेश्वर मेरे जीवन से काम करना चाहता है वो सारे सामर्थ्य के काम मेरे जीवन से होने वाले बन सके, उस स्थान पे पहुंचने के लिए ये 21 दिन की उपवास प्रार्थना है। इसलिए हम इसको पर्सनल इसलिए रखेंगे कि किसी और को नहीं पता चलेगा। सिर्फ एक जो आज आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे और उन लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को लोगों के सामने उपवासी ना दिखाओ। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता जो उपवास करने वाले हैं उनके सामने उपवासी मत दिखाओ। हम कई बार बहुत ज्यादा आत्मिक हो जाते हैं। परमेश्वर तूने कहा किसी को नहीं बताना, परमेश्वर ने ये कभी नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा लोगों को जो उपवास नहीं कर रहे हैं उनको अपने आप को उपवासी मत दिखा। क्लियरली परमेश्वर ने कहा अपने मुंह को आड़े तिरछे मत करो, अपने आप को अस्त व्यस्त मत रखो,
लोगों को प्रकट करने के लिए कि मैंने 21 दिन का उपवास किया है, ये उद्देश्य नहीं। उद्देश्य ये है कि हम सब जो उपवास करने वाले लोग हैं एक दूसरे को और परमेश्वर के उस स्थान पे पहुंचे जिस स्थान पे परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस स्थान पे परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, जिस स्थान पे परमेश्वर ने जिनके मनों में ये इच्छा रखी है कि मैं उस स्थान पे पहुंचना चाहता हूं, अधिकार के स्थान पे, जिस अधिकार के स्थान पे परमेश्वर मुझे बुला रहा है। और उन लोगों का एक ग्रुप बनेगा और उन्हीं को ये 21 दिन के मॉडल का जो होगा वो हम हर रोज भेजेंगे, रात को भेज देंगे, ताकि आप सुबह से उस पर मनन कर सके, उस सवालों पे अपने आप को सोच सके, उस सवालों के जवाब के लिए अपने आप को तैयार कर सके कि परमेश्वर तू क्या चाहता है मेरे। और 21 दिन हम इसलिए उपवास प्रार्थना करेंगे। योशु के जीवन से प्रतिदिन आपको डिवोशन भेजा जाएगा, एक लिस्ट भेजी जाएगी, जो वचन आपको पढ़ना है, जो प्रार्थनाएं आपको करनी है, वो प्रतिदिन भेजी जाएगी। और अगर आप इसमें सहमत होते हैं तो हम कहीं लिस्ट पे नाम नहीं लगाएंगे ताकि दूसरे देख सके जिन्होंने उपवास नहीं करने का चुनाव किया है। हम उनका एक लिस्ट बनाएंगे और वही लोग उसमें शामिल होंगे जिन्होंने उपवास करने का और उस स्थान पर, जिस स्थान पे परमेश्वर आपको चाहता है, रखने का चुनाव किया है। इसलिए आप में से जितने लोग चाहते हैं वो एक काम करेंगे, मुझे इस पूरे हफ्ते में यानी कि 23 तारीख से पहले 22 तारीख तक आप मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे कि मैं परमेश्वर के इस इच्छा के अनुसार अपने मन को, अपने जीवन को इस अधिकार के स्थान पर पहुंचाना चाहता हूं, जो मरकुस 16 अध्याय 17 से लेकर 17 और 18 वचन में परमेश्वर जो मुझसे चाहता है। मैं ऐसे नॉर्मल जीवन, संसार के जैसे ही रगड़ते जीवन और नहीं जीना चाहता। मैं वहां पहुंचना चाहता हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। और इसके लिए हम आपको पूरा हफ्ता देते हैं। 22 तारीख तक आप सोचकर इस बारे में मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे और फिर मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें सिर्फ उपवास करने वाले लोग शामिल होंगे। अगर आप उपवास करना चाहते हैं तो ही इस ग्रुप के लिए मुझे व्हाट्सएप करें और फिर इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर हम उपवास और प्रार्थना को सीरियसली लेंगे तो परमेश्वर कभी भी उपवास करने वाले लोगों को बाइबल में एक भी जगह शर्मिंदा नहीं किया, एक भी जगह। यहां तक कि निनवे के लोग जो कि विश्वासी भी नहीं थे, जो बुलाए हुए नहीं थे, जो यहूदी नहीं थे लेकिन हिंसक थे, परमेश्वर ने बोला था 40 दिन में इनका नाश करूंगा। और अगर आप घर जाके योना चैप्टर पढ़ेंगे, 4 ही अध्याय है योना के, 4 अध्यायों में परमेश्वर का वचन कहता है बूढ़े से लेकर बच्चे तक और हर एक एनिमल ने, सबने उपवास प्रार्थना की। उन्होंने एनिमल को भी खाना नहीं दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने प्रबोधक को कहा मैं इस देश का नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को जो वो चाहता है वो उपवास प्रार्थना के द्वारा हम वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारा मन तैयार होना चाहिए। इसलिए आज अगर खाना हमारा परमेश्वर बन गया है तो ये समय है हम फिर से परमेश्वर को अपने सही स्थान पे अपने जीवन में लाएं। और बिना खाने के ये उपवास नहीं होगा। आप जितने भी दिन उपवास करना चाहते हैं, चाहे 1 मील करें, 2 मील करें, 3 मील करें, हम नहीं कहते आप पूरे 21 दिन करें। आपको जितना परमेश्वर अगुवाई करता है उतने दिन एक फैसला लीजिए कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक 1 से 21 मार्च के बीच में इतने दिन मैं उपवास प्रार्थना करके परमेश्वर से सहायता चाहता हूं, ताकि मैं वो विश्वासी बन सकूं जो परमेश्वर मुझे चाहता है। उस जगह पे पहुंच सकूं
जहां परमेश्वर मुझे ले जाना चाहता है, उस बात को समझ सकूं जो परमेश्वर मुझे, जिसके लिए मुझे चुना गया है, जिसके लिए मुझे बुलाया गया है, जिसके लिए परमेश्वर ने ये सारा खेल रचा, या ये सारी समस्याओं के तरफ से, चमत्कारों के तरफ से परमेश्वर मुझे यहां तक ले आया है। मैं आज उस उद्देश्य को समझ सकता हूं। पौलुस कहता है, मैं उस चीज को पकड़ना चाहता हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे पकड़ा है। वो जानता था कि परमेश्वर ने आराम के लिए मुझे नहीं पकड़ा है, ऐशो आराम के जीवन के लिए नहीं पकड़ा है, परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए मुझे पकड़ा है। और आपको भी, हर एक जीवन को जिसको परमेश्वर ने चुना है, आज खेल या हंसी मजाक या आराम या जैसे हम चाहे मन मर्जी का जीवन, उसके लिए नहीं चुना है। परमेश्वर कभी ऐसे उद्देश्य से चुनता नहीं। इसलिए आज हम 21 दिन का ये उपवास प्रार्थना करेंगे कलीसिया के रूप में, सब मिलकर, ताकि हम आज खाने को पहला अपने परमेश्वर के रूप में से हटाने वाले बन सके, दूसरा उस उद्देश्य को समझने वाले बन सके कि क्यों आज मेरे जीवन के द्वारा वो अधिकार के काम, वो सामर्थ्य के काम नहीं होते जो परमेश्वर मेरे जीवन से चाहता है। मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की बुलाहट सुनना चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। और आज इसके लिए मैं अपने आप को इतने दिन परमेश्वर के सामने, चाहे 3 मील फास्टिंग हो, चाहे 2 मील फास्टिंग हो, चाहे 1 मील फास्टिंग हो, मैं प्रतिदिन इतने दिन करना चाहता हूं ताकि परमेश्वर की योजना को, इच्छा को समझ सकूं। और जब आप ये भेजेंगे तब हम ग्रुप बनाकर आगे की बातों करेंगे। लेकिन आइए, इससे पहले कि हम अपने आप को समर्पण दें, आज अपने मनों को जांचें कि क्या मैं परमेश्वर के साथ इस सामर्थ्य के स्थान पे पहुंचना चाहता हूं। क्या परमेश्वर से मैं आज अपने जीवन में बदलाव चाहता हूं। क्या मैं अपने आत्मिक जीवन से खुश हूं। क्या परमेश्वर इससे ज्यादा कुछ रख सकता है, ऐसी मैं आशा रखता हूं। और अगर परमेश्वर आपके मनों को तैयार कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और आप कहना चाहते हैं, परमेश्वर आज मैं उस अधिकार के स्थान पे, जैसे योशू पहुंचा था, आज प्रभु पहुंचना चाहता हूं। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि कोई भी दिया जलाकर छुपा कर नहीं रखता है, ऊंचे स्थान पे रखता है ताकि सारे लोगों को प्रकाश पहुंचे। आज प्रभु मेरे मन को तैयार कर परमेश्वर, मेरे जीवन को तैयार कर परमेश्वर, उस बात के लिए जिसके लिए तूने मुझे चुना है परमेश्वर। तूने मेरे जीवन को बदला है परमेश्वर। आज मैं वो बात समझना चाहता हूं परमेश्वर, तेरी आवाज सुनना चाहता हूं, तेरी बुलाहट पहचानना चाहता हूं। आज परमेश्वर, जो तूने अधिकार के स्थान पे मुझे रखा है, उस अधिकार के स्थान पे मैं पहुंचना चाहता हूं। और यदि आपके मन में परमेश्वर ये बात डाल रहा है और आप कहना चाहते हैं, परमेश्वर मैं इसके लिए उपवास प्रार्थना में शामिल होगा। हम नहीं जानना चाहते कितने दिन आप उपवास प्रार्थना करेंगे, लेकिन यदि आपके मनों को परमेश्वर आज छू रहा है, तो इस समय पे हम अपने स्थानों पे परमेश्वर की सहायता के लिए खड़े हो सकते हैं। आज जो हमारे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, अगर आपसे भी परमेश्वर बात कर रहा है, तो आप भी ऑनलाइन के माध्यम से हमें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि हम भी इसमें जुड़ना चाहते हैं। आइए हम अपने आसानों पे खड़े होकर परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी सहायता कर परमेश्वर। आज मैं भोजन को नहीं, तुझे अपना परमेश्वर बनाना चाहता
जैसे वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। आज प्रभु मुझे वो भूख चाहिए परमेश्वर, जो तेरे मुख से निकले हुए वचन के लिए जीवित रहना सीख पाऊं परमेश्वर। आज मेरे मन को तू बात कर रहा है परमेश्वर, और आज यीशु के नाम से मैं समर्पण देना चाहता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए इस समय पास्टर अर्चना के साथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद करते हैं सच्चे जीवित पिता, हम वो जीवन प्रभु जो आज आपकी बुलाहट को समझ पाया, सुन पाया प्रभु, और इस उपवास प्रार्थना में अपने समर्पण को देने जा रहे हैं पिता। आज मदद कीजिए पिता परमेश्वर, कि आज हमारा खाना हमारा परमेश्वर ना बने प्रभु जी, बल्कि आप हमारे परमेश्वर बने पिता। और जैसा आप कहते हैं, धन्य है जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे पिता। आज आपकी बातों को करने की भूख पिता परमेश्वर, आपकी बुलाहट की भूख पिता, आपके चुनाव की भूख प्रभु आज हम में से हर एक में उठने वाली बने पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जो बातें आपने विश्वास करने वालों के लिए रखी है पिता परमेश्वर, जो चिन्ह आपने रखे हैं पिता, वो हम सब में प्रभु आज प्रकट होने वाले बने पिता, ताकि प्रभु हमारे जीवनों में आशीष आए, हमारे जीवनों के द्वारा आज दूसरों में आशीष आने वाली बन सके पिता परमेश्वर। जो भी आत्म संतुष्टि हमारे अंदर आ गई है पिता, उससे हमें स्वतंत्र कीजिए प्यारे पिता, और हमें प्रभु आज आत्मा की बातों में बढ़ने की भूख और प्यास दीजिए प्यारे पिता। आज इस उपवास प्रार्थना के लिए हमारे मनों को, हमारे शरीरों को, हमारे हालातों को, हमारे परिवार को प्रभु तैयार कीजिए प्यारे पिता। प्रभु आज भटकाने वाली हर एक चीज पिता परमेश्वर, जो उस दौरान हमारे जीवनों में कार्य करके हमें आपके उपवास और प्रार्थना की तरफ फोकस करने में रोकने वाली हर एक बाधा पे अपना नियंत्रण दीजिए प्यारे पिता, ताकि प्रभु हम पूर्ण मन से प्रभु आपकी तरफ आने वाले बन सके प्यारे पिता, ताकि आपकी उस महान प्रभु बुलाहट को जो हमारे जीवनों के में और जीवनों के द्वारा है पिता, उसे स्पष्ट रीति से सुन पाए, समझ पाए और उसमें आगे बढ़ने वाले बने पिता। धन्यवाद के साथ अपने आप को और पूरी कलीसिया को पिता, समर्थन देने वाले हर एक जवान बेटे बेटियों को, भाई बहनों को पिता आपके सम्मुख लेकर आते हैं पिता। हमें जुड़कर आपकी महिमा में बढ़ने के अनुग्रह प्रदान कीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद के साथ ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं इस समय पर। एक बार फिर से ऑनलाइन से जुड़े हुए हमारे भाई बहनों का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से आप हर एक इतवार को हमारे साथ जुड़ते रहें। ऑनलाइन की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।